नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के काशीपुर में चैती मेले की तैयारियां जोर शोरों पर। निरीक्षण करने पहुंचे उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह दिए आवश्यक दिशा निर्देश। उत्तराखंड काशीपुर आगामी 30 मार्च से 27 अप्रैल तक प्रारंभ होने वाले ऐतिहासिक मां बाल सुंदरी देवी श्री चैती मेले में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के दिशा निर्देश उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने दिए। चैती मेले में सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, शौचालय, पेयजल, पार्किंग व्यवस्था के साथ ही मेले में मेडिकल कैंप लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि रैन बसरों में भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। मेले में सरकार की विकास पूरक योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया जाए। मंदिर क्षेत्र की रंगाई पुताई के साथ ही नहर की सफाई भी कराई गई है। मेला सुरक्षा हेतु पुलिस के साथ ही होमगार्ड, पीआरडी कर्मियों की तैनाती की गई है, जिसमें महिला सुरक्षा कर्मी भी शामिल है। मेला क्षेत्र में दुकानदार भी अपनी दुकानों में अग्निशमन व्यवस्था रखना सुनिश्चित रखें। उन्होंने कहा कि मेले में पुलिस और अग्निशमन की अस्थायी चौकियां बनाई जा रही है। उधर मेले में पैनी नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की भी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। उन्होंने बताया कि मेला व्यवस्थाओं का टेंडर हो गया है तथा दुकानें व अन्य व्यवस्थाएं कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। मेले में शौचालय व पर्यावरण मित्रों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश से आए सभी व्यापारियों से वार्तालाप कर उनकी समस्याएं सुनी। महंगाई को देखते हुए व्यापारियों में रोष व्याप्त है। काशीपुर संवाददाता पैट्रिक चरण बाबा की रिपोर्ट। सर, पुल जो है कमजोर है और उसका जो है हैवी ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। चाहूँगा कि जो हमारा काशीपुर का आरओबी है, इसमें दिक्कतें आई थी। उसके बाद डीएम साहब के द्वारा इसमें एक टेक्निकल कमेटी का गठन किया गया, जिसमें मुझे मतलब एसडीएम काशीपुर को अध्यक्ष बनाया। तो अन्य विभाग के एक्सीएम है, जिनको इसकी अच्छी नॉलेज है और अभी चैती मेला भी रहेगा इसी बीच में। तो जो हमारा पुल है आरओबी है, उस पर लाइट व्हीकल का मूवमेंट अभी चल रहा है। इस पर 4 व्हीलर लाइट जो है हमारी और 2 व्हीलर, तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की जो है भारी व्हीकलों के मूवमेंट के ना होने की वजह से मेले कोई दिक्कत आएगी। और इन सारी चीज़ों को हम बैठ के प्लान करेंगे। इसमें हमारे पुलिस विभाग, ट्रैफिक विभाग इन सारी चीज़ों को लेकर कि कैसे हम ट्रैफिक चलाएंगे कि मेले के दौरान, ताकि जो हमारे यहाँ चूँकि इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ से इंडस्ट्रियल गुड्स का बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, उनका मूवमेंट भी प्रभावित ना हो। मेले के द्वारा किसी प्रकार। अपना नाम बताना है। हमारा नाम ममता है। कहाँ से आए हो? मुरादाबाद। कब से यहाँ पर आप सिलबट्टे का काम कर रहे हो चैती मेले में? हमें तो बाप दादे बहुत काफ़ी जमाना हो गया है काम करते करते, कई पीढ़ी बदल गई है। तो मेले में आप यहाँ पर जैसे लगाते हो पूरा 1 महीना, तो क्या आपको कितना फ़ायदा होता है और कितनी यहाँ पर हानि होती है? और अब जो मेला लग रहा है, किस प्रकार से उस मेले को देखते हो? फायदा होता था, अब कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। तो खाली देने के लिए आते हैं, जो कमाते हैं वो दे जाते हैं। दुकान मेला ही खत्म हो जाएगा। दुकान कितने की मिली है? अभी तो कुछ पता नहीं, खैर पक्का पता नहीं कि कितने की है। वो बता रहे हैं कोई 60,000, कोई 65, कोई 80। अभी कुछ पक्का हमें खुद पता नहीं कितने की मिले। तो क्या लग रहा है कि हर साल रुपए बढ़ा रहे हैं या? बढ़ा रहे हैं, हर साल बढ़ा रहे हैं। पिछले साल 40,000 की दुकान दी थी, उसमें भी कुछ बचा नहीं हमें। काम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कहाँ से आए हो? साल महंगाई होती है। आए कहाँ से हो? हम मुरादाबाद से आ रहे हैं। कितने साल से यहाँ पे दुकान लगा रहे हो? कम से कम 20 साल हो गए। हमारी पैदाइश नहीं जब से आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि मेले में जो दुकानें मिल रही हैं वो महंगी मिल रही हैं या किस प्रकार से देखते हो? महंगी से महंगी दुकानें मिल रही है, हर साल महंगी बढ़ता ही जा रही है। तो किस प्रकार की मांग करना चाहोगे? सस्ता काम होता जा रहा है हमारा। कि हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही पढ़ूंगा, बताओ कि दूर से आ रहे हैं, कभी कुछ कमा के नहीं ले जाते हैं। खाली के बाद खाली लेके जाते हैं, कुछ कमाती नहीं है। महंगाई इतनी है। किस प्रकार की मांग करना चाहेंगे यहाँ के प्रशासन से? हम तो ये कहेंगे हमारे लिए तो शिफ्टा होना चाहिए, बढ़िया बढ़िया चीज़ें होनी चाहिए। लाइटिंग बननी चाहिए, नल लगाने चाहिए। लाइटिंग तो है नहीं यहाँ पर बनाने के लिए, कुछ लाइटिंग करने के लिए, लेडीज से खान की लाइटिंग करने के लिए। हम तो ये कहना चाहते हैं लाइटिंग बनवाओ। यहाँ पे जब महंगे पैसे ले तो लाइटिंग बनवाओ, है नहीं हम करेंगे। महंगे पैसे तो लाइटिंग बनवाओ अपना सबके लिए, सब ठीक। चैती मेले में आए हैं यहाँ पर झूले लेके, किस प्रकार से देखते हैं महंगाई को लेकर, क्या कहेंगे? देखो, पिछली बार की अपेक्षा इस साल महंगा हुआ है, ठीक है। और जितने भी दुकानदार भाई हैं, झूले वाले हैं, सबको जो है प्रॉब्लम होती है कि जब महंगाई होती है तो उनको भी दिक्कत परेशानी होती है कि भाई, और आम पब्लिक को भी परेशानी होती है कि ज़्यादा टिकट होने के कारण या झूले वालों को भी ये दिक्कत होती है कि भाई उनको भी बच्चे पालने के लिए बड़ी मुश्किल से
सब चीज़ लगाना पड़ता है और उनको वो चीज़ ना मिल पाए, क्योंकि पब्लिक फिर कम आती है ना, ज़्यादा रेटों पे अगर झूले चलते हैं तो उससे और ज़्यादा दिक्कत आनी शुरू हो जाती है और पब्लिक भी थोड़ा कम आती है, तो उससे झूलों वालों को भी परेशानी होती है, क्योंकि ठेका ज़्यादा महंगा होता है तो उससे दुकानदार भाई भी जो है कतराते हैं आने से, ये दुकानों का रेट भी ज़्यादा हो जाता है, झूलों का रेट भी ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे जैसे हमारे झूले लगे हुए हैं तो इन पर ही पब्लिक आमतौर पर कम ही आती है और हम जैसे जो हमारे लेबर वगैरह हैं, वर्कर वगैरह हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती है कि भाई उनको भी बच्चे पालने होते हैं, हमको भी बच्चे पालने होते हैं, तो बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती है इस चीज़ को लेकर। कहाँ से आए हैं आप और कितने समय से आप चैती मेले में आ रहे हैं? नहीं, हम जो है इस साल आए हुए हैं चैती मेले में और करीब इस वर्ष हमें ऑफ़र दिया गया कि आप झूले लगाइए यहाँ पर, तो हम आए हैं झूले लगाने। तो देखते हैं आगे रिजल्ट क्या रहता है इस चीज़ का।